बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यूटिन ने बहुत बड़ी बगावत नाकाम बनाई है, लेकिन इस बगावत के बाद अब शायद मामला तीसरी जंग अजीम की तरफ चले जाएं, क्योंकि ये कहना है अब डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम बिल्कुल इंचिस क्लोज हैं, बिल्कुल थोड़ी सी दूर ही हैं हम तीसरी जंग अजीम के, और ये वर्ल्ड वार 3 किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। अब ये बात जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं उसकी बैकग्राउंड समझिए। आज के अखबारात देखें ज़रा, वो कह रहे हैं कि प्यूटिन जो वैगनर ग्रुप के सरबराह है प्रिगोजिन, इनको मरवा सकते हैं। वो गद्दारी कभी माफ़ नहीं करते। उन्होंने कहा था मैं सारी ज़िंदगी में सब माफ़ कर सकता हूँ, सब कुछ भूल सकता हूँ, लेकिन गद्दारी कभी माफ़ नहीं करता। अब इस सूरत हाल में प्यूटिन ने जो सारे का सारा इनकी पूरी की पूरी अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियां इन सब का जो बेड़ा गर्क किया है, वो इतनी बड़ी बगावत उन्होंने नाकाम बनाई है। अभी तक अमेरिकी समझ नहीं पाए कि आया वो प्यूटिन का खेल था या वाकई उन्होंने बगावत हमारी नाकाम बनाई है, क्योंकि उसमें अमेरिका का पैसा डूबा है। अब वो कह रहे हैं कि प्यूटिन अपने गद्दारों को माफ नहीं करते, लिहाजा वो इनको कहीं ना कहीं ठिकाने लगाएंगे। ये असल में खेल शुरू हुआ है कि अब वैगनर ग्रुप के सरबराह जिसने बगावत की है उसको मरवाए कोई और, नाम प्यूटिन पर लगा दे। देखिए, दो चीजें आप जेहन में रखिएगा। प्यूटिन ने इस बंदे को अगर फारिग करवाना है तो वो उसको नहीं छोड़ते किसी भी सूरत, ये बात आप जेहन में रखिएगा। अब प्रॉब्लम ये है, इन सबको ये लग रहा है कि असल में प्यूटिन ने या तो गेम खेली है इस बंदे के साथ मिलकर, हमारे साथ पैसा लिया है, क्योंकि अब उन्होंने वैगनर ग्रुप के तमाम 30-35 हजार लोगों को बेलारूस भेज दिया है, और वो वहां से यूक्रेन और यूरोप के जितने बॉर्डर्स हैं वो मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट हो चुके हैं कि वहां पर बड़े हमले होने वाले हैं। अब वो कहा गया है कि पूरे का पूरा यूक्रेन में पावर प्लांट प्यूटिन ने बस तमाम तैयारी कर ली है, उनके हुक्म का इंतजार है और वो उड़ा दिया जाएगा। और उसके बाद पूरी दुनिया एक ना खत्म होने वाली जो तीसरी जंग है, खास तौर पर उसको वर्ल्ड वॉर 3 का नाम दिया गया, कि उसमें लपेट में आने वाली है, क्योंकि प्यूटिन को अंदाजा हो चला है कि उनके खिलाफ बगावत हुई। अमेरिकी थिंक टैंक्स अभी तक या उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां ये कंक्लूड नहीं कर पा रही कि आया जो हमने पैसा वैगनर ग्रुप को दिया है, वो चाहे वो बिटकॉइंस में किसी तरह हो, वो प्यूटिन के हाथ लगा है, ये सारे लोग मिले हुए थे। क्योंकि अब उन्होंने कहा है कि अभी मामला खत्म नहीं हुआ। देखिए, एक चीज आप जेहन में रखिएगा कि अगर इन्होंने वैगनर ग्रुप के सरबराह को ठिकाने लगा दिया और उसमें ब्यूटन का हाथ ना हो, तो ये कहेंगे कि उसने मारा है। लिहाजा इस सारी सूरत हाल में आप ये देखिए कि प्यूटिन ने चीजें कितनी क्लियरली देख ली। उनकी फौज में कोई बगावत नहीं हुई। रशियंस जश्न मना रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी बगावत नाकाम कर दी, क्योंकि वहां पर लोग आकर फौज से पूछ रहे थे बताएं कि आपने ये जो बगावत है, ये मामला था, ये कैसे हल करेंगे। तो जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, फौज ने उनको बताया कि आपको हम 24 से 48 घंटों के अंदर ये क्लियर करके देंगे, और जब उन्होंने किया लोग हैरान रह गए। अब असल में मामला ये है कि प्यूटिन बड़ी जबरदस्त लड़ाई लड़ने जा रहा है, क्योंकि रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि कोई भी ऐसी अटेम्प्ट होती है बगावत की तो उसमें अमेरिका और वेस्ट उनके पीछे खड़ा हो जाता है। यानी असल में देखिए, दो चीजें आप जेहन में रखिएगा कि इस सूरत हाल के अंदर प्यूटिन को चाहे इनका कोई ड्रामा हो या इनकी कोई प्लानिंग हो या रियल बगावत हो, ये तो आने वाले वक्त में क्लियर होगा। लेकिन एक चीज बिल्कुल तय है कि खतरा कहीं ना कहीं है, क्योंकि ये प्यूटिन को मारने के लिए, को इसको जहर देने के लिए, उसके खिलाफ बगावत के लिए आखिरी हद तक जा रहे हैं। तो इससे पहले ये मामला बहुत हद तक खराब हो, प्यूटिन की पूरी कोशिश होगी कि किसी तरह हम यूक्रेन को बिल्कुल टेक ओवर कर लें, और अगर टेक ओवर नहीं करेंगे तो मामला खराब होंगे, और टेक ओवर करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर उसके बाद तीसरी जंग अजीम शुरू हो जाएगी और वो अमेरिका और वो सारे कूद पड़ेंगे। इसी बात के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हम बिल्कुल इंचेस अवे हैं, बिल्कुल चंद इंचेस अवे हैं कि तीसरी जंग अजीम हो जाए, और मुझे खतरा है कि अब ये सर पर आन खड़ी है। वो बार बार वार्न कर रहा है, वो बार बार वार्न कर रहा है कि सूरत हाल बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसको हम मैनेज कर लें। क्योंकि अमेरिका अब ये कह रहा है और उनका मीडिया कह रहा है कि अभी भी आसार बहुत ज्यादा है बगावत के, लड़ाई के। और वो याद रखिएगा, अमेरिका के अगर ये अटेम्प्ट, यानी ये अटेम्प्ट बहुत जगह पर उसकी फेल हुई है, वेनेजुएला के अंदर फेल हुई है, रूस में उसकी फेल हुई है, अब उनके पास कोई ऑप्शन बाकी बचा ही नहीं है कि अब हमने क्या करना है। तो प्यूटिन तो इस सूरत हाल में किसी सूरत ने देख लिया है
कि अमेरिका किस हद तक पेनिट्रेट कर सकता है, दूसरे ममालिक कैसे कर सकते हैं। तो हमें खुलकर अब लड़ाई करनी है और वो लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। अब आप ये देखें कि इन्होंने क्या कोशिश की। वो जो बंदा था सरबरा, उसने आकर ये बात की कि हमने नया प्रेसिडेंट इंस्टॉल करना है, आप जो मर्जी कह लें, किसी भी तरह कह लें, लेकिन एक एग्जाम्पल उसने बनाने की कोशिश की, चाहे बाद में उसको अब ये कह रहे हैं कि जो उसको ठिकाने लगा दे। अब आप ये देखें कि इस सूरत हाल में मामला तो खराब है। अगर इन्होंने, अमेरिका ने, किसी ने उसको ठिकाने लगा दिया और नाम रशिया पर लग गया, तो ये बाद में जाकर पता चलेगा कि हमला असली था, जाली था या कोई और भी सूरत हाल थी। वो डैमेज उस वक्त तक हो चुका होगा। यानी दुनिया के अंदर आप देख लें कि हालिया जो अफगानिस्तान की जंग थी, हम आज तक यही डिस्कस करते आ रहे हैं कि हमला असली था, जाली था, वो बाद की बात है। उसके बाद जो हशर हुआ है, जो पाकिस्तान, इराक, शाम, लिबिया, इजिप्ट से लेकर तमाम ममालिक का, वो आप सबके सामने है। लेकिन ये बात की बात है, वो फिर पीछे रह जाते हैं। उसके बाद फिर नए इवेंट्स होते हैं, नए इवेंट्स में नई जंगें होती हैं, नए हालात होते हैं और फिर जंग अगले लेवल पर चली जाती है। फिर आप ये नहीं सोचते कि किस वजह से हुई थी और वो ठीक था, वो असली था, 2 नंबर था, फलाना था, और फिर एक दफ़ा गोली चल जाती है, फिर वो पीछे नहीं हटती। दूसरी बात देखिए, पुतिन ने बेलारूस में इस वक्त तमाम की तमाम चीज़ें डिप्लॉय कर दी हुई हैं। जब बेलारूस के अंदर उसने चीज़ें डिप्लॉय कर दी हैं, तो फिर एक बात आप जहन में रख लीजिएगा कि मामला बिल्कुल ख़राब है। यानी जब इस सूरत हाल में उसके सिर्फ बटन का इंतज़ार है कि उसने बटन दबाना है और इधर से न्यूक्लियर चल जाना है, ये सूरत हाल जब तक वाजिया नहीं हो पाएगी कि यानी अब अगला मरहला क्या होगा, ये यानी आप ये देखें कि बार बार वार्न किया जा रहा है बड़े ममालिक की जानिब से। क्यों कहा है मैक्रन ने, उसने कहा फ़ोन कर ले मुझे पुतिन, अगर तो मैं उठा लूंगा, क्योंकि अब ये जंग को कहीं ना कहीं तो ठिकाने लगाना है। यानी वो सारे परेशान है इस बात से। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और चाइना की इस लड़ाई के अंदर पूरी दुनिया का बड़ा नुकसान होने वाला है, और चाइना ने तो क्लियरली कह दिया कल कि वो तो रशिया के साथ खड़े हैं। तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर अमेरिका का बड़ा पुराना ख्वाब है 2 जगह पर बगावत करवाने का। एक वो चाइना के अंदर चाह रहे हैं शी जिनपिंग के खिलाफ, एक वो पुतिन के खिलाफ, और दोनों जगहों पर अभी तक ये उनकी सूरत हाल नाकाम रही है क्योंकि उनसे मैनेज नहीं हो पा रहा है। जिस जंग को वो ओपन कर चुके हैं, यानी आप ये देखिए कि यूक्रेन का महाज अब उनसे कंट्रोल से बाहर नहीं है, और यहाँ पर उन्होंने अगर एक गलती की, उन्होंने अगर वैगनर ग्रुप के सरबराह को मारने की कोशिश की, तो वहां पर अगर पुतिन ने बदले में कोई भी कह दिया कि भाई इसने अमेरिका ने मारा है, या देखिए 2 चीजें आप जेन में रखिएगा, किसी भी ग्रुप के अंदर, चाहे वो वैगनर ग्रुप को, उसमें हुकूमती इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग भी होते हैं, यानी पुतिन के भी लोग हैं, उसमें अमरीकी नवाज भी लोग होते हैं। तो सारे ग्रुप्स में कहीं ना कहीं लोग एंटर होते हैं। अगर किसी ने वहीं से उठकर उसको मार दिया, तो ये तो सारे इल्जाम लगाएंगे पुतिन पर। इन्होंने तो कैंपेन शुरू कर दिया अभी से कि आप देखिएगा वो बदला लेगा, ये कहेंगे वो बदला लेगा। उतनी देर में अगर पुतिन का दिमाग ठिकाने पे रहा तो ठीक है, अगर वो गुस्से में आ गया और उसने कहा कि नहीं, इसका बदला तो अमेरिका से लेंगे, तो फिर आप ये देखेंगे उनके पास फिर हमले के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचती। ये बड़े खतरनाक इस वक्त मराहिल हैं, और जिस जानिब इस वक्त हालात जा रहे हैं वो क्लियरली बता रहे हैं कि हम बड़ी जंग की तरफ जा रहे हैं, और ये जंग किसी भी वक्त कहीं भी चलकर इतना भयानक रुख इख्तियार कर सकती है कि जहां पर चीजें सबके हाथ से निकल जाएंगी। बार बार पुतिन ने कह रहा है, उसने कहा 2000 के बाद जो मामला खराब थे आप उसको भूल जाएं, दूसरी जंगी अजीम के वक्त जो हालात थे उससे ज्यादा खतरनाक है। एक सिर्फ वाकया, एक इवेंट, अगर ये कल किसी भी तरह से बगावत थोड़ी आगे जाती, तो आप ये देखें कि क्या पुतिन ने बेलारूस में जो मिसाइल डिप्लॉय किए हैं वो उनको खास तौर पर यूरोप में ना चलाता तो उसका असर पाकिस्तान समेत देखिए दुनिया भर के ममालिक में आता, और यही अगले कुछ अरसे के अंदर सूरत हाल होने जा रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।